ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि एक लोगो किस तरह से क्रिएट करना है, या जो आप पेप्सी वाला लोगो देख रहे हो ये किस तरह से क्रिएट हो सकता है। आप इसको बेसिक एक देख रहे हो और यहाँ पे ये डिटेल्ड लोगो एक बना हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं पेन टूल से। मैं यहाँ क्लिक किया, फिर किधर, इधर, इधर और इधर। जब आपने वो फिश वाली एक असाइनमेंट करी है तो उसके बाद आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स पे क्लिक करना है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जितने कम आप पॉइंट्स लोगे, एंकर पॉइंट्स लोगे, उतना इजी आपके लिए काम करना इजी होगा। शेप को मैनिपुलेट करना या मॉडिफाई करना उतना आपके लिए इजी रहेगा। तो सबसे पहले ये पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और इस तरह से इसको हम ऐसे रख लेते हैं और फिर ऐसे, और ये पॉइंट को पकड़ के अब एरो की से हमने मूव कर लिया, इसको भी पकड़ के ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी एक शेप बन गई। आपको भी ये साउंड सुन रही है मैसेजेस की? आ रही है या यस नहीं? सर। अच्छा, इसको मैं म्यूट कर देता हूँ। अभी मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? यस सर। नहीं। ठीक है, ये शेप हमारी बन गई और इसको कंट्रोल एंटर किया हमने और चाहिए ही कलर, रेड कलर सेलेक्ट किया और एक न्यू लेयर में इसको हमने इस तरह से फिल कर लिया। ठीक है, फिर इसी को डुप्लीकेट लिया हमने, एक कंट्रोल टी, फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया और इस तरह से ये हमारी सेकंड शेप बन गई। अब इसको सेलेक्ट किया और इसमें भी हमने ये ब्लू कलर और बैक स्पेस फिल कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये शेप बन गया। अब ध्यान रखना है जो आपने शेप बनानी है वो प्रॉपरली स्मूथ हो आपकी। ठीक है, हमने इस तरह से कोई इन फ्यूचर कॉपीड लोगो नहीं बनाने हैं, बट दिस इज जस्ट फॉर योर असाइनमेंट कि हमने किस तरह के वर्कआउट करना है। अब इसमें देख रहे हो आप यहाँ पे ये थोड़ा यहाँ पे लाइटर टोन है और यहाँ पे डार्कर टोन है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक ब्रश टूल आता है, यहाँ पे ये ब्रश टूल आता है और यहाँ ब्रश के हमारे पास अलग अलग स्टाइल है। फेदर वाला ही यूज करना है हमने। ठीक है, तो इससे आप कलर कर सकते हो। अब क्या करते हैं, हम ये वाली लेयर को हमने सेलेक्ट पिक्सल्स किया और ये लेयर हमारी ब्लॉक होगी और न्यू लेयर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, यही कलर का हम एक लाइटर कलर, ये वाला ऐसे करके कलर ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पे कलर करते हैं हाइलाइट्स के लिए। अब इसकी ओपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि उसकी जो कलर है वो थोड़ा कम आए, और इसको न्यू लेयर में ही रखेंगे, एक अलग से लेयर में। अब मैंने सेलेक्ट पिक्सल क्यों करा हुआ है, ताकि ये बाहर ना जाए, यहाँ पे ना हो, पेंट अंदर ही हो रहा है। तो अभी देख रहे हो आप यहाँ पे ये हमारा एक हाईलाइट वाली टोन आ गई। फिर एक न्यू लेयर लेते हैं और इसी कलर को सिलेक्ट किया और इसकी एक डार्कर टोन ले लेते हैं अब। ठीक है, और न्यू लेयर ली। अब यहाँ पे थोड़ी सी ओपेसिटी और डाउन कर देते हैं और इसको थोड़ा सा इस साइड से डार्क करते हैं, इस तरह से। थोड़ा और डार्क कलर इस तरह का ले लेते हैं। थोड़ी सी ओपेसिटी बढ़ा लेते हैं। आपको स्क्रीन विजिबल है ना, पता चल रहा है डिफरेंस? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये कर दिया डार्क और यहाँ पे ये लाइट कर दिया। ठीक है, अब इसके यहाँ पे स्पेकुलर दिखाया हुआ है, हाईलाइट्स दिखाए हुए हैं यहाँ पे।
तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, पेन टूल लेते हैं और पेन टूल से इसके ऊपर ही एक शेप बना लेते हैं इस तरह से। इस तरह से शेप बनाई और फिर कन्वर्ट पॉइंट टूल से ऐसे, इसको भी थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं, इसको भी। फिर ये डायरेक्ट सिलेक्शन लिया और इन पॉइंट्स को मूव कर लेते हैं। कंट्रोल एंटर और एक न्यू लेयर, और इसमें वाइट कलर फिल कर देते हैं। ठीक है, वाइट कलर फिल किया। अब इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं। अब ये वाइट जो कलर है हमारा, ये उसके साथ मैच नहीं कर रहा प्रॉपरली, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए। अब यहाँ पे हमारे पास एक ये आता है इरेजर टूल। इरेजर टूल लिया और इसमें भी फैदर वाला हमने ले लिया, और इसकी ओपेसिटी रख लेते हैं 15-20 के अराउंड। और यहाँ से इसको अब पहले पूरे को थोड़ा थोड़ा इरेज करते हैं ताकि वो थोड़ा डल हो जाए, और फिर ये वाला कॉर्नर, फिर इधर, फिर इधर। और इसके बाद अब ये थोड़ा ब्लरी आ रहा है, तो ब्लर करने के लिए मैंने आपको पहले भी ये टूल बताया था, इसको ब्लर करते हैं यहाँ कॉर्नर से। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये वाली शेप देखो इस तरह से आ गई है। इस तरह से ये हमारी शेप आ गई। इस तरह से हमारी ये शेप आ गई है। अब यहाँ पे अब इसके लिए क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, इस तरह से लग किया यहाँ पे, इधर, इधर, इधर। कन्वर्ट पॉइंट टूल से थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लेते हैं इस कॉर्नर को। फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इस तरह से ऐसे, कंट्रोल एंटर, और यहाँ पे हमने ये भी कलर फिल कर दिया। अब इसको यहाँ पे लेके आते हैं। अब ये जो वाली शेप है ये थोड़ी राउंडेड आनी थी इस तरह से इसके, तो क्या करते हैं, इसको अंडू करते हैं और इसको कन्वर्ट करने से पहले थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं। तो कन्वर्ट पॉइंट टूल में गए और यहाँ पे ऑल्ट बटन प्रेस करके रखना है ताकि वो एक ही साइड से हो। ठीक है, ऑल्ट बटन जैसे आपने फिश वाला बनाया था। अब कंट्रोल एंटर करते हैं, थोड़ा सा राउंडेड हो गया, और न्यू लेयर और बैक स्पेस, कलर फिल हो गया अब इस तरह से। ठीक है, अब इस पे भी हम ब्लर टूल चलाएंगे। इसको अप्लाई करते हैं ब्लर टूल से। ब्लर किया और इरेजर टूल, थोड़ा सा इरेजर यहाँ पे इस तरह से इरेज कर दिया। तो हमारी एक ये वाली अलग आ गया हाइलाइट्स, एक ये अलग आ गया। ये डार्कर टोन है, ये देखो ऑन ऑफ कर रहा हूँ, और ये इसके हाइलाइट्स हैं। अब इसमें छोटे छोटे ये बबल से बने हुए हैं, इसके लिए एक न्यू लेयर ली और ब्रश लिया, और इसका ब्रश का साइज बिल्कुल छोटा कर देते हैं और ओपेसिटी फुल कर देते हैं। अब आपको सिर्फ सिंपल क्लिक करना है इधर, इधर, और इसका साइज छोटा बड़ा करना पड़ेगा आपको ताकि उनके साइजेस जो हैं बबल्स के छोटे बड़े हों। इस तरह से, और फिर इनको भी सबको हम ब्लर कर देंगे। अब थोड़ी सी ओपेसिटी आप यहाँ से भी डाउन कर सकते हो।
तरह से देख रहे हो, ये इस तरह से आपका ये डिटेल्ड यहाँ पे ये वाला लोगो इस तरह से आ गया। अब इसके पीछे आप देख रहे हो कि एक ये शेडो भी आ रही है, तो इसके लिए शेडो के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे आपने नीचे ब्लू वाला भी बनाना है और ये अभी डिटेल्ड नहीं हुआ है, इसको थोड़ा सा और यहाँ से डार्क करेंगे। मतलब आपने देख देख के मैंने आपको टेक्निक बता दी। अब यहाँ से देखो ये भी ब्लेंड होगा थोड़ा सा और, तो यहाँ से ब्लेंड करेंगे। अब जो कॉर्नर है इसका, जो आउटर स्ट्रोक है और जो शेडोज आ रही है, उसके लिए क्या करेंगे, हम एक इलिप्स लेंगे। फिक्स रेशो रखी हुई है और इस तरह से हमने इलिप्स लिया, न्यू लेयर, वाइट कलर फिल किया और इसको बिल्कुल हम यहाँ पे नीचे ले आएंगे इसके। ठीक है, अब इसमें हमारे पास यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस आते हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक किया, ब्लेंडिंग ऑप्शन क्लिक करने के बाद हम ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे इस तरह से। ठीक है, और इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देंगे, डिस्टेंस को कम कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब ये बराबर नहीं आ रहा है तो हम इसको एरो की से और कंट्रोल टी करके इसकी विड्थ को कम कर लेंगे इस तरह से, एंटर। ठीक है, तो ये जो आप यहाँ पे शेडो देख रहे हो इस तरह से ये बन गया। ऐसे आप ब्लू वाले पार्ट को बनाओगे, नीचे वाले को प्रॉपर डिटेल्ड इस तरह से ये बनाओगे। और ये दोनों लोगोज आपको ऐसे रखने हैं और किसी फ्रेंड को, अपने पेरेंट्स को चेक कराना है कि इसमें से चेक करो दोनों में डिफरेंस क्या है। और जब लग रहा है कि पता नहीं चल रहा है कि ओरिजिनल कौन सा है और आपने कौन सा बनाया हुआ, इट मीन्स आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अपना फीडबैक आपको खुद लेना है इस तरह से लोगो चेक करा के। ठीक है, कुछ पूछना है आपने किसी ने, जितना अभी तक बताया मैंने? ये देखो स्क्रीन बड़ी करके दिखा रहा हूँ अभी। किसी ने पूछना है? No, sir. इस तरह से अब आपको इसमें हाईलाइट, जैसे आप स्केचिंग में कर रहे हो ना, अभी शेडोज वगैरह दे रहे हो, पर्सपेक्टिव बना रहे हो, वो सारी चीजें आपकी डिजिटली भी आपको हेल्प करेंगी कि हाईलाइट्स क्या होती हैं, मिड टोन्स क्या होती हैं, शेडोज क्या होती हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे भी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपको आज ये पेप्सी वाला इस तरह से डिटेल्ड लोगो बनाना है और इसके बाद जो आपने अपने लोगो बनाए हैं उनमें कुछ डेप्थ दो और इस तरह का कुछ क्रिएट करो कि थोड़े और अट्रैक्टिव लगे वो। ठीक है, और अच्छे लोगों की कलेक्शन देखो, कोई अच्छे बेस्ट लोगो देखो, इस तरह से गूगल पे सर्च करो, या क्रिएटिव लोगो या मीनिंगफुल लोगो, जैसे BMW का लोगो है, अमेजोन का है या ऑडी का है। हर लोगों के पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग छुपा होता है, मोस्टली लोगों के पीछे, सबके पीछे नहीं भी होता है, ऐसा कुछ नहीं कि मीनिंग होना ही चाहिए। बट इस तरह का गूगल पे सर्च करिए, वहाँ पे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी अपने लोगोस को क्रिएट करने के बारे में। ठीक है, Yes, sir. तो एंड करूं अभी और ये इसको प्रैक्टिस करो आप इस क्लास के बाद, या कुछ और बताऊं? आई थिंक ये काफ़ी है आपके लिए, अगर इसको आप अच्छे से डिटेल कर लोगे। ये मैंने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है आपके साथ, ये भी क्लास के बाद में शेयर कर लेता हूँ। अभी प्रेजेंट Okay, कौन sir. कौन है आज? करणवीर है, सुनीता है, राजवीर, मंजीत और जसप्रीत। ठीक है, और आपको क्लासेस के रिगार्डिंग कोई भी डिफिकल्टी लगे, मेरी क्लास नहीं कोई और भी क्लासेस, तो यू कैन शेयर विद मी। और आप में से अगर किसी को कोई कॉलेज जाने में इंटरेस्टेड है आप लोगों में से? सुनीता, कॉलेज जाने में इंटरेस्टेड हो आप? नो। करणवीर आप? No, sir. अभी नहीं. मंजीत? नो सर। जसप्रीत? नो सर, अभी नहीं। ओके, राजवीर? नो सर। ओके, ठीक है। वैसे तो ऑनलाइन भी हमारा काफ़ी क्लियर हो ही रहा है, बट फिर भी आपको लगा कि कुछ कॉलेज जाके समझना है या ऑनलाइन आपको कोई चीज़ नहीं पता चल रही है, तो यू कैन कम टू कॉलेज एंड यू कैन आस्क एनी टाइम, यू कैन कम वर्किंग डेज में, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, तो अभी फिर मैं ये एंड कर रहा हूँ।